जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टीसी यादव यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आईएफएमएस पर पेंशन केस सबमिट करने के बाद आने वाले ऑब्जेक्शन को कैसे हटाया जाए। उसकी पूरी प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें ताकि आपका ऑब्जेक्शन बिना किसी गलती के रिमूव हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आईएफएमएस पर एचओ लॉगिन में पेंशन मैनेजमेंट पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको सबसे पहले रोल चेंज करना है। जो ऊपर राइट साइड में कॉर्नर है, यहाँ जो मैकर है, यहाँ पर आपको अप्रूवर करना है। और नेक्स्ट वाले में भी एचओ रोल करना है आपको। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे ई पेंशन रिक्वेस्ट का ऑप्शन आपको शो हो जाएगा। अगर आपके ऑब्जेक्शन आया है तो यहाँ नंबर ऑफ टास्क में 0 की जगह जो भी पेंशन केस आपने सेंड किया हुआ होगा वो डिजिट शो हो जाएगी। तो आपको इस पर इसी डिजिट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आपका फॉर्म शो हो जाएगा संबंधित एम्प्लॉय का जो पेंशन केस है। आपको यहाँ पर लास्ट में जो एक्शन बटन है, यहाँ पर चेक कर लेना है कि ऑब्जेक्शन क्या है। जैसे इस एम्प्लॉय के ऑब्जेक्शन है, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज नॉट साइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो अब इसको कैसे रिमूव करेंगे, यहाँ से क्रॉस करें और अब आपको रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करेंगे, फॉर्म ओपन हो जाएगा। आपको नेक्स्ट करना है। हर टैब को आपको नेक्स्ट करते जाना है। सभी डिटेल्स को आप रीवेरीफाई करते जाएं एक बार, और फिर नेक्स्ट पर आप क्लिक करते जाएं। अब आप लास्ट पेज पर आ गए हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन है, यहाँ क्लियरली आपको शो हो जाएगा, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज नॉट अपलोडेड, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज नॉट साइंड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी, अकाउंटेंट सर्टिफिकेट इज नॉट इन द प्रिस्क्राइब्ड लैंग्वेज। अब आपको इस ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है, तो आप कैसे करेंगे। यहाँ रिमार्क में आपको ओके लिखना है, क्योंकि यहाँ कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड नहीं कर पाएंगे। अब जो नीचे आई एग्री वाला बटन है, आपको इस पर टिक मार्क करना है और उसके बाद में आपको नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ भी आप ओके लिखें एंड पेंशन केस को आप रिवर्ट कर लें। और ये लिखने के बाद में अब आपको रिवर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपका जो फॉर्म होगा वो सक्सेसफुली रिवर्ट हो जाता है। आप ओके करें। ओके करने के बाद में अब आपको ऊपर जो रोल चेंज करना है, क्योंकि रिवर्ट करने के बाद में अब ये फॉर्म चेकर के पास चला गया है। तो आप यहाँ पर रोल में चेकर सेलेक्ट करें और चेकर सेलेक्ट करने के बाद में स्क्रॉल डाउन करें आप। जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे टास्क वाले टैब के अंदर आपको ई पेंशन रिक्वेस्ट में आपको नंबर ऑफ टास्क के अंदर डिजिट्स हो जाएगी। इस पर आप क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपको रिक्वेस्ट आईडी शो होगी, इस पर आप क्लिक करें। अब जैसे आपने अप्रूवर के रोल से फॉर्म को रिवर्ट किया था, उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी चेकर के रोल से भी इस फॉर्म को रिवर्ट करना है। आपको नेक्स्ट करते जाना है।
और सभी डेटा को आपको चेक भी करते जाना है। वैसे सभी डेटा इस केस में कंप्लीट हैं, बट एक लेखाकर्मी वाला जो प्रमाण पत्र होता है उससे रिलेटेड यहाँ पर ऑब्जेक्शन आया है। अब लास्ट वाले पेज पर आप आ गए हैं, यहाँ भी चेक बॉक्स पर आप टिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर भी आप लिख देंगे ओके एंड रिवर्टेड, और उसके बाद में आपको रिवर्ट वाले बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली रिवर्ट हो जाता है। आप ओके करें। रिवर्ट करने के बाद में अब दोबारा से आपको मेकर रोल सेलेक्ट करना है। मेकर रोल सेलेक्ट करने के बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप टास्क वाले में आएंगे तो यहाँ ई पेंशन रिक्वेस्ट के आगे डिजिट शो हो जाएगी, आपको इस पर क्लिक करना है और फिर रिक्वेस्ट आईडी पर आपको क्लिक करना है। रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करने के बाद में आपको एम्प्लॉय के जो डेटाज हैं इनको एक बार रीवेरीफाई करना है, और रीवेरीफाई करने के बाद में आपको नेक्स्ट करना है। उसके बाद में आपको सर्विस डिटेल्स को रीवेरीफाई करना है और फिर नेक्स्ट करना है। एड्रेस को आपको वेरीफाई करना है, फिर फैमिली डिटेल्स को करना है, फिर नॉमिनेशन करना है। उसके बाद में आपको सर्विस रिकॉर्ड चेक करना है। लोन एंड एडवांस अगर कोई है तो वो ऐड करना है। पे डिटेल्स चेक करनी है। उसके बाद में अगर कोई रिकवरी वगैरह है तो उसको चेक करना है। उसके बाद में कम्यूटेशन चेक करना है, फिर पेंशन डिटेल्स चेक करनी है। उसके बाद में बैंक और ट्रेजरी से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे चेक करना है। अब लास्ट में आप डॉक्यूमेंट वाले टैब पर आ गए हैं। यहाँ पर जो ऑब्जेक्शन लगा है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, लेखाकर्मी के प्रमाण पत्र से रिलेटेड, तो उसको अगर आपको अपलोड करना है तो जो पहले से अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे उनके प्रीव्यू को आपको चेक करना है। पीडीएफ को आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में आपको चेक करना है कि संबंधित डॉक्यूमेंट को आपने यहाँ अपलोड किया है या नहीं। अब आपको उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको जो पहले वाले जो डॉक्यूमेंट्स होंगे उनको डिलीट करना पड़ेगा, डिलीट आइकन पर क्लिक करके। उसके बाद में आप जो पहले के डॉक्यूमेंट अपलोडेड थे यहाँ और जो शेष रह गया था उन दोनों को एक जगह स्कैन करना है, यानी एक ही पीडीएफ बनानी है और उसके बाद में उसको आपको अपलोड कर देना है। ब्राउज पर आप क्लिक करेंगे। डॉक्यूमेंट को जिस भी नेम से आपने सेव किया है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ मैक्सिमम साइज 2 MB से ज़्यादा अलाउ नहीं है, तो पहले आप उसको रीसाइज करेंगे। पीडीएफ को रीसाइज करने के बाद में आप सेलेक्ट करेंगे सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोडेड सक्सेसफुली। ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आप दोबारा प्रीव्यू चेक कर लेंगे कि क्या आपके द्वारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट सही हैं। सही होने पर आप क्लोज करें और उसके बाद में आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। वेरीफाई पर आप क्लिक करें। उसके बाद में जो ऑब्जेक्शन नीचे था उस पर ऑलरेडी ओके लिखा हुआ आ जाएगा, आपको प्रोसेस करना है। जैसे ही प्रोसेस बटन पर आप क्लिक करेंगे आपको सबमिटेड एंड मॉडिफाइड बाय रिसीवर फॉर नेक्स्ट लेवल अप्रूवल, आपको इस पर क्लिक करना है और फॉरवर्ड कर देना है। जैसे ही आप फॉरवर्ड पर क्लिक करेंगे आपका जो पेंशन सेट होगा उसकी पीडीएफ शो हो जाएगी और नीचे डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड पेज भी ओपन हो जाएगा, जिसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स आपके द्वारा अपलोडेड होंगे उनके टिक मार्क आएगा। आप पे फॉरवर्ड करें। सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, आप ओके करें।
अब ये फॉर्म चेक करके रोल पर चला गया है, तो आपको अब रोल चेंज करना है और चेकर सेलेक्ट करना है। अब आपको स्क्रॉल डाउन करना है, नीचे ई पेंशन सेट रिक्वेस्ट पर आपको क्लिक करना है। अब आपको रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है, नेक्स्ट करना है। सभी डेटाज को आप चेक करते जाएंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करते जाएं आप, सभी डेटाज को आप चेक कर लें। यहाँ पर भी आप प्रीव्यू चेक कर सकते हैं और ऐसे आप लास्ट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ टिक मार्क करना है और नेक्स्ट करना है और यहाँ पर आप सबमिटेड लिख दें और उसके बाद में आप फॉरवर्ड कर दें तो सक्सेसफुल का मैसेज आ जाएगा। अब आपका जो पेंशन केस है चेकर और मेकर दोनों रोल से सबमिट हो गया है। अब ये एचओ अप्रूवर के पास पहुंच गया है, तो अब आपको रोल में अप्रूवर करना है और उसके बाद में आपको स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ ई पेंशन रिक्वेस्ट वाले डिजिट पर आपको क्लिक करना है और रिक्वेस्ट आईडी पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी आप जो डेटाज हैं उनको रीवेरीफाई कर लेंगे, कहीं कोई मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। सभी जो टैब्स हैं और जो मॉड्यूल्स हैं उनको एक बार रीवेरीफाई करना है और उसके बाद में आप नेक्स्ट करते जाएंगे। आपके द्वारा अपलोडेड डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू चेक कर लें और अब आप लास्ट वाले पेज पर आ गए हैं। अब आपको चेक बॉक्स को टिक करना है और नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करेंगे, आपको यहाँ सबमिटेड लिख देना है। अब आपको पेंशन सेट ई साइन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपको आपका पेंशन सेट शो हो जाएगा। इसमें आपको नीचे ई साइन पर क्लिक करना है। ई साइन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आप ई सर्विस पर पहुंच जाएंगे। वहां आप अपने डीडीओ के आधार नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद में आप चेक बॉक्स को टिक मार्क करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देंगे तो ओटीपी आपके डीडीओ के पास चला जाएगा। संबंधित ओटीपी को आप एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद में आपका जो ये पेंशन सेट होगा इसके ऊपर डिजिटल साइन हो जाएंगे। उसके बाद में आप इसका प्रिंट ले लें। तो आप इस प्रकार से किसी भी पेंशन केस पर आए हुए ऑब्जेक्शन को रिमूव कर पाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। आपका छोटा सा लाइक और कमेंट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सीखते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद।